Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today I'm going to teach you subject Science, class 6th, chapter 1, and this is my part 2nd of chapter 1. So I have already explained in your first part that what is food variety. Okay, about the food variety, I have explained what is the food material and their sources, and we have also discussed about 3 activities. Now in this part, I just want to discuss with you plant parts and animal product as food. यानी प्लांट्स के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं और एनिमल्स जिनको हम एज अ फूड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मीन्स हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं. यानी प्लांट्स के ऐसे कौन से पार्ट्स होते हैं, वॉट पार्ट वी आर टेकिंग एज अ फूड ऑफ प्लांट्स. ठीक है ना. प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं, पर हम स्पेशली किन पार्ट्स को अपने भोजन के रूप में, अपने फूड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं. अबाउट दैट एंड एनिमल्स, कौन कौन से हम एनिमल्स प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं एज अ फूड, वी विल डिस्कस इन दिस पैराग्राफ नाउ. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड. विच पार्ट ऑफ प्लांट्स हमारे खाने का एक बहुत ही एकमात्र एक अच्छा सोर्स होता है, बट विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, हम प्लांट्स का कौन से पार्ट खाते हैं. We eat leafy vegetable, we eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stem and even flowers. हम कभी कभी लीफी जो प्लांट्स होते हैं उसके लीव्स को भी एज अ लीफी वेजिटेबल खाते हैं, जो जिसको हम कहते हैं ना स्पिनच हुआ, पालक वगैरह, तो वो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं. तो हम प्लांट्स की लीफ को भी एज अ फूड लेते हैं. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, फ्रूट्स भी खाते हैं. वी ऑल्सो ईट्स रूट्स भी खाते हैं. समटाइम्स स्टैम, तने के रूप में भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और एज अ फ्लावर ऑल्सो. प्लांट्स के कई सारे फ्लावर्स होते हैं, इनको भी हम एज अ फूड यूज़ करते हैं. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? आपने कभी पम्पकिन के फ्लावर्स को, वॉट दे आर सेइंग हियर, हैव यू ईटन पम्पकिन्स फ्लावर, पम्पकिन के फ्लावर्स को आपने डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, चावल के पेस्ट में डिप करके फ्राइड करके खाया है? तो आप यू जस्ट ट्राई इट एट योर होम. अगर नहीं खाया तो यू जस्ट ट्राई इट एट योर होम. अब अभी हमको नहीं पता था कि हम पम्पकिन के भी फूल खा सकते हैं, बट इन योर बुक दे आर सेइंग दैट यू कैन ईट द पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन अ राइस पेस्ट एंड फ्राइड. चावल के पेस्ट में आप उनको डिप कर सकते हो और उनको फ्राई करके खा सकते हो. सो यू जस्ट ट्राई इट एट योर होम. ओके. Some plants have 2 or more edible parts. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा edible means eatable parts, ऐसे parts जिनको हम खा सकते हैं. Seeds of mustard plants give us oil and the leaf are used as a vegetable. Yes, सरसों का साग हम खाते हैं ना, तो the leaves of the mustard we use as a vegetable, leafy vegetable, and their seeds we use as a oil. है ना, मस्टर्ड के जो सीड्स होते हैं, मस्टर्ड प्लांट के सीड्स, सरसों के तेल जिसको हम मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, एज अ ऑयल यूज़ करते हैं. एंड ऑल्सो ईट देयर लीव्स एज अ वेजिटेबल. तो हियर आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट सम प्लांट्स are there, we eat 2 or more parts of that plant. Okay. Can you think of the different parts of the banana plant that are used as food? आपने कभी सोचा है कि बनाना के भी प्लांट्स के हम डिफरेंट पार्ट्स को एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं? Think more example where 2 or more parts of a single plant are used as food. अब आपको इन योर नेक्स्ट एक्टिविटी यही सोचना है कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके हम एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स को एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं. हम उनके कितने पार्ट्स को एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं. सो लुक ऑन योर टेबल 1.4, प्लांट पार्ट्स एट फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स. जैसे ब्रिंजल करी है, वी आर मेकिंग अ ब्रिंजल करी, तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स वी आर यूजिंग एंड व्हाट आर द सोर्स ऑफ दैट ब्रिंजल करी. तो इंग्रेडिएंट्स वी आर यूजिंग ब्रिंजल, चिली एंड स्पाइस, ऑयल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट्स. ठीक है. एंड व्हाट आर द देन प्लांट पार्ट्स विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स. अब प्लांट्स के कौन से पार्ट होते हैं जो इंग्रेडिएंट्स हमको देते हैं? तो ब्रिंजल हमें फ्रूट से मिलता है, चिली स्पाइसेस भी फ्रूट से मिलते हैं, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट वो भी सीड्स से मिलते हैं. सो लाइक द सेम यू जस्ट हैव टू मेक
this activity means you just write the food items and their ingredients and sources and which part of that plant gives us the ingredients, और plants का कौन सा part हमको ingredients देता है वो भी आपको mention करना है. So you also have to do this activity on your notebook. Now come on your next activity. Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. आपको according to table 1.3 and 1.3 के according food item select करके I have already explained you on 1.4 टेबल कि आपको क्या करना है, फूड आइटम्स लेना है, उनके इंग्रेडिएंट्स मेंशन करना है, सोर्सेस मेंशन करना है और प्लांट्स के विच पार्ट यू आर गेटिंग दैट इंग्रेडिएंट्स, वो इंग्रेडिएंट्स आपको प्लांट्स के किस पार्ट से मिलते हैं वो भी आपको इस टेबल में मेंशन करना है. नाउ लुक ऑन देयर इन दिस बॉक्स, वन गर्ल इज ईटिंग लीव्स एंड द बॉय इज स्टॉपिंग हर. डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स. Do not try to taste unknown plants around you to see if they are eatable. Some plants could be poisonous. Yes, never eat unknown plants. आप कभी भी unknown plants मत खाइए. Maybe they are not eatable. वो eatable नहीं होंगे और they could be poisonous. वो जहरीले हो सकते हैं. So आप unknown plants के लीव्स या कभी भी फ्रूट्स को खाने की कोशिश ना करो जो कि आप नहीं जानते हो. Now come on your next activity and that is activity number 5. Okay. On your activity number 5th, take some dry seeds of moong or chana, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. आपको क्या करना है, आपको कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं मूंग या चना डाल के and you just keep them in a container and filled it with water. पानी भर दीजिए उसमें और एक दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द बेसिन. आप नेक्स्ट डे क्या करेंगे, ड्रेन द वाटर, उसका सारा पानी निकाल दीजिए और सीड्स को थोड़ी देर के लिए उसी बर्तन में छोड़ दीजिए. रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. आफ्टर दैट यू जस्ट रैप, यानी वो जो सीड्स हैं उनको एक वेट क्लॉथ यानी गीले कपड़े में रैप करके, इट मीन्स यू जस्ट रैप देम इन वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड और एक साइड रख दीजिए. देन व्हाट हैपन द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन दिस सीड्स. आप कोई चेंजेस मिलता है इन सीड्स में, हैव यू गेटिंग एनी चेंजेस ऑन दैट सीड्स. A small white structure may have grown out of the seeds. Yes, a small white structures may have grown. कुछ आपको सफ़ेद कलर के स्ट्रक्चर उसमें शीट्स में दिखेंगे हमें. If so, the seeds have sprouted. इसका मतलब क्या है कि जो seeds हैं वो sprouted हो चुके हैं. Sprouted means if some small white color structures we have seen on the seeds, that structures are called sprouted. Means वो दाल या वो चने जो हैं sprouted हो चुके हैं, because sprouted seeds are very healthy for very healthy for us, and so many people takes these sprouted in the morning because it makes our body healthy and fit. Okay. इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, वॉश द शीट्स इन वाटर. आप फिर से शीट्स को क्या करेंगे, वाटर में वॉश करेंगे. ड्रेन द वाटर एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे. वापस से उनको ड्रेन करके वॉश द शीट्स इन द वाटर, ड्रेन द वाटर, पानी निकाल देंगे एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे, और उनको वापस से फिर एक दिन के लिए छोड़ देंगे. ओके. और कवर विद अ वेट क्लॉथ, और उसको एक गीले कपड़े से भी ढक देंगे. द नेक्स्ट डे see if the seeds have sprouted. क्या seeds आपके sprouted हुए या नहीं. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम. आप ये सीड्स को वॉश करके खा सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड. आप बॉइल करके भी खा सकते हो. एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू. सम स्पाइसेस यानी मसाले मिलाकर भी आप इसे खा सकते हो और बहुत टेस्टी स्नैक्स आपको मिलेगा स्प्राउटेड सीड्स का. इट इज़ वेरी हेल्दी स्नैक्स. यू कैन ईट इट डायरेक्टली
in a raw form, and or you can boil them, or you can add also spices and get tasty snacks to eat. Okay, now come on next paragraph. Do you know where honey comes from? आप जानते हो कि शहद कहाँ से आता है और how it is produced, और ये कैसे बनता है. Have you seen a beehive where so many bees keeps buzzing about? आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता, what do you understand by the beehive? Beehive means मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर कि बहुत सी bees होती हैं, वो buzzing means भिनभिनाती हुई दिखती हैं. Bees collect nectar. Nectar means एक स्वीट जूस होता है फ्रॉम फ्लावर्स. फ्लावर्स के अंदर नेक्टर एक स्वीट जूस प्रेजेंट होता है. सो वीज कलेक्ट द नेक्टर और स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कन्वर्टेड, और क्या करती है, उसको कन्वर्ट करती हैं, कन्वर्टेड इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव. और क्या करते हैं, वो अपने हाइव में यानी छत्ते में उसको कलेक्ट करके रख लेते हैं. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर. जो फ्लावर्स और उसका जूस होता है ना, मीन्स स्वीट जूस, नेक्टर मीन्स स्वीट जूस, वो साल में एक बार ही अवेलेबल होता है. दैट्स वाई बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर. तो ये बीज क्या करते हैं, नेक्टर्स को एक बार चुन करके साल भर के लिए अपने छत्ते में इकट्ठा करके रख लेती हैं. When we find such a beehive, हमें कहीं भी ऐसा beehive देखने को मिलता है, we collect the food stored by the bees as honey. और हम इस मीन्स जो ये तो फूड है ना, दिस इज़ द फूड ऑफ द बीज ना, सो वी जस्ट कलेक्ट दिस फूड एज अ फॉर्म ऑफ हनी. हम शहद के रूप में हनी, जो बीज होते हैं उनके इस फूड को एज अ हनी वी जस्ट स्टोर, अब हम स्टोर करके एज इन द फॉर्म ऑफ हनी अपने पास रख लेते हैं जब कभी भी हमें कोई भी मधुमक्खी का छत्ता बी हाइव देखने को मिलता है. सो टुडे इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस विद यू what is the plant part and animal product as food, and from where in your activity number 5 about the sprouted seeds, and also and also about the beehives. So for this video this is enough, and let's the next topic we will discuss in our next video. And I just want to say you please subscribe this channel and like this channel, so you can get more videos related to your topics. Thank you and have a nice day.